दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। आज बीइंग अलाइव फाउंडेशन का जो बीइंग अलाइव एकेडमी है उसके लिए भी आज ख़ास दिन है, क्योंकि गांधी जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज के ख़ास मौके पर बरेली के जाने माने डॉक्टर मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फैमी IVF सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अनीस बेग साहब आए हुए हैं। साथ ही साथ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक जो है मना रहे हैं। ऐसे उसमें बच्चों को मोटिवेट करने के लिए डॉक्टर साहब ने एक सेशन लिया। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूं। साथ ही साथ बीइंग अलाइव एकेडमी के जो बीइंग अलाइव फाउंडेशन है उसकी प्रेसिडेंट है डॉक्टर सबीन अहसन साहिबा, उनसे बात करूंगा। वेदांत ग्रुप के प्रेसिडेंट डॉक्टर अमीद मुराद साहब हैं, उनसे बात करूंगा। उनकी प्लानिंग के बारे में बात करूंगा। डॉक्टर साहब से जानूंगा बीइंग अलाइव एकेडमी आज विजिट किया, कैसा लगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ बरेली दर्पण का और रिजवान भाई का, और उससे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं जो इसकी बीइंग अलाइव एकेडमी की प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सबीन अहसन साहिबा उनका, और वेदांत ग्रुप के जो प्रेसिडेंट हैं मेरा भाई मेरा दोस्त डॉक्टर अमीद मुराद। और उसके बाद में मैं, क्योंकि 2 अक्टूबर है तो 2 अक्टूबर की पूरे देशवासियों को मेरे जो मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं देश को, जो मोहब्बत बांटना चाहते हैं मेरे देश को, उनके लिए बहुत बहुत 2 अक्टूबर की शुभकामनाएँ। कि 2 अक्टूबर ऐसा दिन है जिसमें हमारे गांधी जी रहे हैं, तो उन्होंने जो मोहब्बत का पैगाम दिया, मोहब्बत से ही उन्होंने देश जिताया है। उन्होंने एक अहिंसा का जो उन्होंने पाठ पढ़ाया और अहिंसा से हमारा देश जीता। उसमें देखिए लड़ाइयाँ लड़ी सबने, सबको याद किया जाता है, और 2 अक्टूबर को सबको याद है जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी हमारी स्वतंत्रता के लिए। लेकिन उसमें अहम रोल जो रहा वो आखिर में किसका रहा? मोहब्बत का रहा और राष्ट्रपिता का रहा, है ना, मोहब्बत का रहा। तो मोहब्बत का पैगाम जैसे दिया था गांधी जी ने, मैं भी वही मोहब्बत का पैगाम आज बीइंग अलाइव एकेडमी में देने आया हूँ डॉक्टर सबीन साहिबा के और अमीद मुराद भाई के साथ में। और यहाँ पर आया हूँ, मैंने देखा, जैसे मैं सोचता था, मैंने पढ़ाई की, अपने बचपन से बहुत मेहनत करी और बहुत मेहनती हूँ, आपको देखते हो, रात के 3-3 बजे तक काम करता हूँ, तो बस अपनी मेहनत पे यकीन रखता हूँ। और मैंने सोचा था एक सपना कि ऐसा ग्रुप बनाऊँ, ऐसा लोगों को एजुकेशन एक लोगों को मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिले। जो मैंने ख्वाब देखा, मुझे लग रहा है वो ख्वाब इन दोनों ने पूरा कर दिया, डॉक्टर सबीन साहिबा ने और डॉक्टर अमीद ने पूरा कर दिया। यहाँ के इतना खुश हुआ मैं, जैसे ये लोग काम कर रहे हैं, जो नेकी का काम कर रहे हैं, शायद बरेली में किसी ने नहीं किया है। और ये उनका मैसेज है दोनों का, मुझे लग रहा है यहाँ नहीं पूरी दुनिया में फैलेगा ये मैसेज, क्योंकि इन्होंने जो बच्चों को पढ़ाया है, जिन बच्चों के सपने हैं कि हम नीट क्वालिफाई करें, डॉक्टर बने, और बच्चे, माँ बाप तो सपने देखते हैं बच्चे, उनका पूरे करने का काम आज वेदांत ग्रुप और बीइंग अलाइव कर रहा है। और किसकी प्रेजेंस में? इन दोनों की गार्जियंस की, डॉक्टर सबीन की और डॉक्टर अमीद मुराद की। तो इन लोगों ने जैसे मुझे बताया कि लगभग 200 बच्चे यहाँ पर स्कॉलरशिप पे हैं, फुल स्कॉलरशिप पे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। फुल स्कॉलरशिप में जिनको समझ में ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। 100 बच्चे जो थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप दे, मतलब आधी स्कॉलरशिप पे हैं या 79% में हैं, उनका भी जो भी पैसा आता है वो लोग इन्हीं पे खर्च कर देते हैं। तो मतलब टोटल फ्री समझ लीजिए, है ना। तो ये लोग जो काम कर रहे हैं एजुकेशन देने का, शायद दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा, अगर मतलब अंधेरा मिट सकता है, अगर इस रोशनी आ सकती है दुनिया में, और ख़ास तौर से हम लोगों की कम्युनिटी में अगर रोशनी आ सकती है, आगे बढ़ सकते हैं, तो सिर्फ एक और एक चीज़ है, वो है एजुकेशन। और वही एजुकेशन काम करने का, दोनों काम कर रहे हैं। तो ये देश के अंधेरा मिटाने का काम कर रहे हैं, लोगों को रोशनी दिखाने का काम कर रहे हैं। तो रोशनी जो दिखा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत इनको मुबारक देना चाहता हूँ दोनों लोगों को, कि जिन्होंने बरेली में काम कर दिया, शायद कोई ना कर पाए और मैं भी ना कर पाऊँ, मुझसे भी आगे निकल गए ये लोग। तो कहते हैं ना, मैंने साथ साथ हम लोगों से मुलाकात भी हुई, शायद अभी 1 ही साल हुआ है हम लोगों का, 1-1.5 साल हुआ है। और माशाल्लाह आज ये लोग इतने आगे पहुँच गए, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने सुना था, ये कह रहे थे कि हम लोगों ने स्कॉलरशिप पे बच्चे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज बढ़ा के इन्होंने बुला के मेरी आँखें खोल दी यहाँ पर। मैं भी मोटिवेट हुआ इनकी, मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। और मैं हमेशा आज प्रॉमिस करके जा रहा हूँ, हमेशा डॉक्टर सबीन के और डॉक्टर अमीद मुराद के साथ में, हमेशा बीइंग अलाइव के साथ में मैं रहूँगा। जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर अनीस बेग मैक्स लाइफ का डायरेक्टर इनके साथ रहेगा। तो मैम आप क्या कहेंगी, डॉक्टर साहब आए जिस तरह से उन्होंने अप्रिशिएट किया है?
मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। सबसे बड़ी बात है अपना कीमती वक्त इन्होंने निकाला, और आज से नहीं, हम तो इनकी कब से कदर करते हैं और इनके काम की, और इनकी मुझे लगता है कि सभी को पता होगा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इनकी जो लाइफ की जर्नी है इनकी लाइफ की, तो वो तो सभी जानते हैं, और इन्होंने उसी वजह से हम इनको अपने यहाँ बार बार हम चाहते हैं आएँ, इस तरह का सेशन दें जो बच्चों के दिल पे असर कर गया आज का, क्योंकि इन्होंने बताया कि हमने क्या क्या अपनी लाइफ में करा। और मैं जो पैगाम इन्होंने आज मोहब्बत का दिया है, तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमारे दिल जुड़े हैं। जब इंसान के दिल जुड़े होते हैं और वो एक साथ लोग होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, और जब आपके साथ इतने प्यारे लोग, आपके शहर के अपने इतने अच्छे लोग आपके साथ जुड़े, तो उससे कोई सोचने की कोई बात ही नहीं है उसमें। तो फिर तो बीइंग अलाइव जो इन्होंने कहा है वो आगे इसी तरह से रफ्ता रफ्ता जाती रहेगी। डॉक्टर अमित साहब, मैं समझता हूँ ये तो अभी तो इब्तिदा है, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, बहुत सारी प्लानिंग, उसके बारे में ज़रूर बताएं। जी, बहुत सारी प्लानिंग है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि अभी हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था कि 5-6 महीने हो गए करीबन, तो हम लोगों ने पिछले महीने ही यहाँ के मेयर साहब से एक और बिल्डिंग का लॉन्चिंग कराई थी, इनॉग्रेशन कराया था, क्योंकि जितने हम लोगों ने कैपेसिटी सोची थी उससे ज़्यादा बच्चे बढ़ गए और लोगों को पसंद आया, और बहुत सारे बच्चे यहाँ जुड़ते जा रहे हैं लगातार एक अच्छी तादाद में। तो जो एक कारवां स्टार्ट हुआ है, तो ऊपर वाले का करम है, ये बहुत अच्छी तेज़ी से बढ़ रहा है, और अगले साल तक हम उम्मीद करते हैं हम 4 सेंटर्स इसके बना देंगे। अच्छा, बीइंग अलाइव फाउंडेशन जो हम लोग काम अनीस भाई कर रहे हैं डॉक्टर सबीन की प्रेसिडेंटशिप में, इसमें सिर्फ एजुकेशन पे हम लोग नहीं है, एजुकेशन पे तो हम लोग कुछ सालों से कर ही रहे थे, और इस साल हमने बढ़ाया इसको, अगले साल और बड़े लेवल पे हम लोग इसको करेंगे 4 सेंटर्स में। मगर हम इसके अलावा भी कुछ और प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, जो कि एक लंच का हमारा प्रोग्राम है, जो हम लोग जो यहाँ के ज़रूरत, जिनको थोड़ी सी भी कहीं पे सहारे की ज़रूरत होती है, इस तरह के लोग जो शहर में सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत रखते हैं, उनके लिए हम लोग एक लंच का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डेली उनको लंच देंगे। और भी कुछ और चीज़ें हैं जो हम लोगों ने प्लान करी हैं, और ये है कि बस यही ख्वाब है कि खिदमत करते रहें हमारे, और इन्होंने कितने सालों से कर रही थी, अब यह है कि इसको और अच्छे तरीके से हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। अनीस भाई हैं, आप लोग हैं, इतने अच्छे बहुत सारे लोग हैं शहर के जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा एक नेक नियति से हम ये काम करते रहें, और आगे जितने हो सके ज़्यादा अच्छे काम कर सकें, बस यही दुआ है सबसे। जी, जिस तरह से आज डॉक्टर साहब आए, बच्चों से मिले, मोटिवेट किया, कैसा लगा आपको भी? बहुत अच्छा मोटिवेशन प्रोग्राम था, क्योंकि अनीस भाई की जो अपनी स्टोरी थी वही बहुत ज़ोरदार थी, तो इन्होंने जो अपनी स्टोरी बताई, मेरे हिसाब से बच्चों ने उससे बहुत इन्जॉय किया और बहुत मोटिवेट हुए, और आज का बहुत ही मतलब सुप्रीमली सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा हम लोगों का मोटिवेशन का। तो वाकई मैडम एक चीज़ है कि हर दिल हर जुमा प्रोग्राम में भी हमने डॉक्टर साहब को देखा था, और आज हम लोगों ने भी कवर किया है। अब डॉक्टर साहब अभी तो आए हैं, मैं समझता हूँ आगे कब प्रोग्राम रहेगा आपका डॉक्टर साहब के साथ? जी, ये भी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर अमीद ने बताया आपको कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग ला रहे हैं, तो उसी के दौरान हम फिर से हमारी मुलाकात होगी, और हम फिर से हर दिल हर जुमा में आपको दिखेंगे इनके साथ। और आज भी जो मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज इनका जो साथ है, और जिस तरह से आपने देखा कि बच्चे मोटिवेट हुए, इनसे इतना खुश हुए कि वो उनको अब दिल उनका ये लग गया कि बस हमें पढ़ाई करनी है और हमें एक अपने टारगेट को फोकस करके लाइफ में चलना है, तो वो मतलब बहुत ज़बरदस्त रहा। तो मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी, और इसी तरह से हम लोग जुड़े रहें। डॉक्टर साहब, जिस तरह से सबीन एहसन और अमीद मुराद साहब ने जो काम किए उसकी आपने काफ़ी तारीफ़ की माशाल्लाह से। बाकी अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सबीन एहसन की हमेशा यही कोशिश रहती है कुछ और बेहतर किया जाए, जिस तरह से डॉक्टर अमीद मुराद साहब से हमने बात की। देखिए, मुझे ज़िंदगी में एक ही चीज़ पसंद है, और वो है पॉजिटिविटी। मैं नेगेटिविटी से बहुत दूर रहना चाहता हूँ, और वही पॉजिटिविटी और वही रोशनी मैंने डॉक्टर सबीन के अंदर देखी है। आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, और वही पॉजिटिवनेस दोनों के साथ में, अमीद के साथ में और डॉक्टर सबीन के साथ में। तो जो पॉजिटिव हैं, मैं इनसे दुआ करूँगा अल्लाह से, और डॉक्टर सबीन से यही पॉजिटिविटी रखें, और जो रोशनी इनके अंदर है, जो रोशनी इनके किरदार के अंदर है, जो इनके अंदर जुनून है और जो रोशनी है, वो देखिए इंशाल्लाह आज फैल रही है पूरे बरेली में। आज देखिए, अगर सेलिब्रिटी नंबर 1 कहूँगा तो डॉक्टर सबीन है बरेली की।
तो आज जो रोशनी इन्होंने फैलाई है वो रोशनी इंशाल्लाह आज यहाँ से शुरू हुई है और बीइंग अलाइव से और वेदांत ग्रुप से स्टार्ट हुई है। ये पूरी रोशनी बरेली में फैलेगी, पूरे यूपी में फैलेगी, पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी और फैलती जाएगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। जिस तरीके से मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मोहब्बत का पैगाम देना चाहती है। मोहब्बत कभी कम नहीं होती है, मोहब्बत करती हैं लोगों से, लोगों के साथ नेगेटिव इफेक्ट नहीं रहता है। इनके लिए कोई कितना नेगेटिव हो, अगर हम पॉजिटिव हैं तो जो नेगेटिविटी कर रहा है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा हमारे साथ में। इसलिए रोशनी जिंदाबाद, इन लोगों की मेहनत जिंदाबाद और इन लोगों की जो एजुकेशन के लिए मेहनत है वो जिंदाबाद। बिल्कुल, वाकई बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीस बेग साहब, डॉक्टर सबीन अहसन, डॉक्टर हमीद मुराद साहब। रोशनी फैलाने का काम डॉक्टर सबीन अहसन, डॉक्टर हमीद मुराद साहब कर रहे हैं और जिस तरह से डॉक्टर अनीस बेग साहब को तो आप जानते ही हैं, जिस तरह से एक लंबे अरसे से सामाजिक तौर पर भी बहुत जुड़े रहते हैं और हम देखते भी हैं। बहरहाल तालीम से बड़ी रोशनी क्या है, अगर आप तालीम दे रहे हैं उसमें भी आप 200 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं और बाकी बहुत सारे बच्चे हैं उनको 70% से लेकर के 90% तक आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जाहिर सी बात है तालीम की रोशनी फैला रहे हैं और ये तालीम की रोशनी इसी तरह फैलती रहेगी, यही हम दुआ करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ़िलहाल हमको इजाज़त दीजिए। मोज़म्बिक के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।